गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। मैं दीपू पांडे आज आप लोगों को बताएंगे ट्रांसलेशन, उसमें ईएमआर का यूज कैसे यूज किया जाता है, ईएमआर को कहा किया जाता है और इसका और भी जो चीज है सारा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यूज ऑफ ईएमआर, इसका यूज बताना है हमें। तो पहले इससे पहले हम जान लेंगे कि ईएमआर होता क्या है, इसको कहा क्या जाता है। तो पहले इस पर हम बात करते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब बोलिएगा सर एक्जुलरी वर्ब में सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है? तो सहायक क्रिया का मतलब वो होता है बच्चों कि जो क्रिया यानी जो काम को किया जाता है उसकी वर्तमान स्थिति बताता है कि वह काम चल रहा है, हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो चुका है या कि फ्यूचर में होगा। ये हमारा कौन बताता है? सहायक क्रिया ही बताता है, एक्जुलरी वर्ब ही बताता है कि कौन काम कब हुआ है, कब होगा और कब हो चुका है, ये इसका बताता है। वैसे क्रिया तो बहुत सारा है लेकिन सहायक क्रिया बस 20-25 ही है जो आपको हम पढ़ाते समय सारा का डिटेल दे देंगे। ठीक है, तो समझ गए कि ईएमआर को क्या कहा जाता है? एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है, सहायक क्रिया। कि जो क्रिया के सपोर्ट में आते हैं उनका पोजीशन बताते हैं कि वो किस टाइम में किया जा रहा है। वो काम है किसका? एक्जुलरी वर्ब का। एक्जुलरी वर्ब का क्या काम है? कि क्रिया का समय बताता है कि कब किया गया है, एक्जुलरी वर्ब का काम है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले हम सिंगुलर और प्लूरल को जान लेते हैं। सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, हिंदी में उसको कहते हैं एक वचन। तो इसको क्या कहते होंगे? स्वाभाविक है बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। इसको एक वचन है, इसको बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या होता है, एक वचन का मतलब क्या होता है, ये आप समझते हैं। एक वचन का मतलब होता है एक चीज जब भी एक का बात किया जाए पर्सनल तो वो हो जाएगा एक वचन, और जब एक से अधिक का बात किया जाए तो हो जाएगा बहुवचन। यानी कि जब दो लड़का बोलेंगे तो वहां बहुवचन हो जाएगा, मतलब एक से अधिक। और जब एक लड़का बोलेंगे तो एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप समझते हैं कि सिंगुलर में कौन कौन सा वर्ड आता है और प्लूरल में कौन कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, जैसे देखो, आई मतलब होता है मैं, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ही, वह, लड़का या लड़की के लिए जो भी यूज किया जाए, किसी के लिए यूज किया जाए तो ये, ठीक है, ये सिंगुलर होता है। इट, निर्जीव, ये भी सिंगुलर ही होता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो हम पढ़ाते समय आपको बताते चलेंगे। अब हो जाएगा राम एंड श्याम, श्याम, ठीक है। बुक्स, किताबें, ढेर सारा, मतलब एक से अधिक हो तो वह बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, और एक हो तो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हमारा सब्जेक्ट है कि जिसके साथ ऑलवेज प्लूरल वाला ही लगेगा, यानी कि आर ही लगेगा। प्लूरल के साथ ऑलवेज आर लगता है, और बल्कि सिंगुलर के साथ एच और एम, सिर्फ इसके साथ, आई के साथ सिर्फ एम और बाकी सिंगुलर जितना भी रहेगा सबके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। समझ गए?
प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट मतलब कि जो चल रहा है आपके उसके लिए, ठीक है ना। जो आपके देखो ये क्या बताता है, आपका जो इज एम आर जो है वो आपका क्या बताता है, आपकी खूबी बताता है कि आप में क्या क्वालिटी है, आप कैसा है, आप कैसा इंसान है, आप किस पोजीशन पे हैं। ये कौन बताता है, हमारा इज एम आर ही बताता है कि आप किस पोजीशन पे हैं या आपके अंदर खूबी क्या है, ठीक है। तो ये कौन बताता है, इज एम आर ही बताता है आपके अंदर खूबी है, ठीक है। तो ये हम समझ लिए। अब आगे देखते हैं। कुछ वर्ड है जो ऑलवेज आपको पुलर वाला ही लगेगा, जैसे कि देख लीजिए यू यानी तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, ये ऑलवेज पुलर होता है, ठीक है। दूसरा आ गया वी, भी मतलब होता है हम लोग, ठीक है। योर तुम्हारा, ठीक है, योर मतलब होता है तुम्हारा। दे मतलब वे लोग, ठीक है। वैसे और भी हैं जो आपको पढ़ाते पढ़ाते बताते जाएंगे, ठीक है। ये लेकिन मुख्य रूप से जो आपको हर जगह लगभग मिलेंगे देखने के लिए, जो भी सेंटेंस बनाओगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको और बताते जाएंगे, ठीक है। सिंगुलर का अब सिंगुलर का बात करते हैं। सिंगुलर में कौन कौन आता है, ऑलवेज सिंगुलर जो रहता है उसका बात कर लेते हैं। जैसे आई, मैं, ही, वह, लड़का, सी, लड़की के लिए, इट, निर्जीव, ठीक है। चाहे कोई भी मटेरियल नाउन आ जाता है, मटेरियल नाउन समझते जैसे वाटर हो गया या दूध, मिल्क हो गया वगैरह, जो भी आता है तो वो सब सिंगुलर होता है, ठीक है। मतलब कि वाटर, मिल्क सब सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। लेकिन हाँ आगे चले तो पता चलेगा कि कभी कभी ये पुलर भी बन जाता है कुछ नियम के तहत, लेकिन उसके बाद में बात करेंगे। उसके बाद आ गया नेम। नेम में सिर्फ अकेला हो तब, यानी जब एक नाम के बात करेंगे, एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तब वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम सिर्फ राम बोले तो ये तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर हम राम और श्याम दोनों बोल देते हैं, राम और श्याम दोनों बोल देते हैं, तो यहां पे ये हो जाएगा क्या, पुल्लर हो जाएगा, पुल्लर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझिए हम लोग। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम इस बात को। जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, मैं बीमार हूं। जैसे ही हूं देख आए तो समझ जाना है कि मैं प्रेजेंट में बात कर रहा है, मैं बीमार हूं यानी कि प्रेजेंट में बीमार है। तो जैसे प्रेजेंट का बात होता है, अब प्रेजेंट में मैं हूँ, मेरा मतलब वीकनेस है, मतलब हमें ये प्रॉब्लम रहे या हमें खूबी रहे, इसके लिए हम इज एम आर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, तो प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, इज। तो मैं हूं, हाँ तो क्या था कि मैं बीमार हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई के साथ ऑलवेज क्या लगता है, बोले एम लगता है, एम। और बीमार का क्या होता है, एल, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप लोग खुश हैं, क्या है, आप लोग खुश हैं। तो आप लोग का क्या होता है, अभी बताया था ना आप लोग को कि आप लोग क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, ऑलवेज आर, पुलर है ना यू। तो आप लोगों में बहुत सारा आदमी, एक तो है नहीं, तो क्या लगेगा, आर। खुश है क्या होता है, हैप्पी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
दीपक मोटा है। दीपक मोटा है तो क्या पहले लिखेंगे, दीपक है, अकेला है, सिंगुलर होगा ही, तो पहले क्या लिखेंगे, दीपक। अब क्या लगेगा, सिंगुलर है तो एज, और मोटा क्या होता है, फैक्ट। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आप लोग अफसर हैं, चाहे वो अगर होता कि मैं अफसर हूं तो सिंगुलर हो जाता है। यहां क्या है, आप लोग मतलब कि कई लोग बोल रहे होंगे, एक से अधिक होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, यू के साथ क्या लगता है, ऑलवेज आर। अफसर का मीनिंग क्या होता है, ऑफिसर। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग उसको कॉपी में उतार लीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं, क्या यूज ऑफ ईज एम आर के साथ ए और एन का यूज कैसे होता है, किसके साथ होता है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो इसके स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं ए और एन किसके साथ होता है, और ए किसके साथ होता है और एन किसके साथ यूज होता है। तो इसी साथ पहले वोवेल जान लेते हैं और कॉन्सोनेंट जान लेते हैं, तब हमें कुछ आसानी हो जाएगी इन दोनों का प्रयोग करने में। तो देखिए वोवेल, वोवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल क्या होता है, आप लोग सुने होंगे भी, किसी से भी या पढ़े भी होंगे आप लोग। क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। टोटल कितना, 5 ही वोवेल, बाकी कितना हो जाता है, 21 कॉन्सोनेंट। एबीसीडी कक्षा में ए टू जेड में 21 कॉन्सोनेंट और ए टू जेड में 5 वोवेल। ठीक है, जैसे ही उच्चारण वोवेल में होगा वर्ड का तो उसके पहले एन लग जाएगा, और जैसे उच्चारण कॉन्सोनेंट में होगा वर्ड का तो उसके पहले ए लग जाएगा। ठीक है, ये हम समझ गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-4, फिर हम लोग पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। राम एक शिक्षक है। क्या, राम एक शिक्षक है। ठीक है, तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि राम अकेला बात किया जा रहा है, तो क्या है, सिंगुलर है, तो पता चल रहा है सिंगुलर है। तो यहां क्या लिखेंगे, राम। राम सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। ठीक है, अब देखते हैं, ए आया, एक आ गया और शिक्षक आ गया। शिक्षक का मीनिंग क्या होता है, टीचर। टीचर, एक टीचर का हमारा उच्चारण क्या हो रहा है, ट टी टी आ रहा है ना, टीचर। तो टीचर का पहले क्या लग जाएगा, जब बोले थे ना कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट 21 होता है जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, तो ए, आई, ओ, यू ये तो 5 है, तो ये 5 में से तो कोई नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया, 21 वाला में से टी आ गया, तो इससे पहले क्या लगा देंगे, ए। समझ गए आप लोग। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यह एक बैल है। यह एक बैल है। ठीक है, तो यह का मीनिंग क्या होता है, दिस। अब यहां पे क्या बात किया जा रहा है, एक का, यह सिंगुलर है,
एक ही पहल का बात किया जा रहा है, तो सिमिलर हो गया, एक का बात किया जाए तो सिमिलर, तो दिस के बाद हो जाए क्या, इज। ठीक है, ए अभी छोड़ देते हैं। बैल का मीनिंग क्या होता है, ऑक्स। तो वॉवेल है ना ये, वो क्या है, एक वॉवेल है। क्या बोले थे, ए ई आई ओ यू, तो ये यू है ना, 5 वॉवेल बोले जिसमें एक आ जाता है ओ, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एन। क्या लगेगा, एन। और समझ गए कहां पे लगेगा ए, कहां पे लगेगा एन, समझ गए। और एग्जांपल देख लेते हैं का दो। सीता एक डॉक्टर है, तो क्या है, सीता। ठीक है, एक सीता के साथ क्या लगेगा, इज। नाम के साथ अगर अकेला नाम आया तो ऑलवेज इज लगेगा, सीता इज। अब डॉक्टर लिख लेते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ऑफकोर्सली कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए डॉक्टर। समझ गए। अब और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगता है, ऑलवेज एम। विद्यार्थी का क्या होता है, स्टूडेंट। क्या होता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं 3-4, उसके बाद फिर आगे हम दूसरा बात करेंगे। तुम एक किसान हो, तुम एक किसान हो। देखो हर चीज में क्वालिटी बता रहा है, एक आदमी का क्वालिटी बता रहा है कि तुम किसान हो। जब भी क्वालिटी बताएगा तो क्या आएगा, ईज एम आर का प्रयोग है क्वालिटी बताने में। ठीक है, तुम एक किसान हो, क्या हो जाएगा, आर। अब फार्मर, फार्मर किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से। फार्मर क्या हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, ए। फार्मर। वह एक अभियंता है, तो वह क्या होगा, मीनिंग क्या होता है, ही के साथ क्या आता है, इज। और अभियंता का मीनिंग क्या होता है, इंजीनियर। देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, एबीसीडी ई, ए ई आई ओ यू, तो वॉवेल में से आ रहा है ई, तो क्या लिखेंगे, एन इंजीनियर। इंजीनियर। ठीक है, तब आपके बोर्ड पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम दूसरा बात करते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे बोर्ड पर से, तो इसको आप लोग घर पे ज्यादा, इसको घर पे ट्राई कीजिए। और अगर कोई भी सवाल नहीं बनता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर नहीं बना है, नहीं बनता है तो ठीक है। और इसी तरह का वीडियो हम कल भी लाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जैसे सभी बच्चों तक पहुंच जाए। लॉकडाउन में सभी बच्चे देखें और ट्रांसलेशन सीखना चालू कर दें, और धीरे धीरे हम इस लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।